चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 2.2 और प्रश्न हमारा 5वां। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी के साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। प्रश्नावली 1, 2, 3, 4 जितनी भी बनेगी वो सारी की सारी मैं प्लेलिस्ट में डालता रहूँगा, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और चैप्टर वाइज सारी वीडियो देखिए, है ना। तो यहाँ पर देखो, प्रश्न 5वां है, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भराया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना व्यय किया। तो देखो, उसने टैक्सी ड्राइवर ने सोमवार को कितना पेट्रोल भरवाया, यहाँ पर हम लिखेंगे सोमवार को पेट्रोल भराया तो कितना भराया, बराबर 40 लीटर, है ना। फिर अगले दिन का मतलब क्या होता है, मंगलवार, है ना। सोमवार के बाद में मंगलवार, फिर हम कहेंगे मंगलवार को पेट्रोल भराया, कितना भराया, बराबर 50 लीटर। अच्छा, तो इसका मतलब है उसने सोमवार और मंगलवार को कुल कितना पेट्रोल भराया, है ना। कुल पेट्रोल भराया, इसका मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, है ना। कुल मतलब जोड़ना, तो ये 0 हो गया, 4 और 5 कितना हो गया, 9, यानी कुल मिला के उसने 2 दिन में 90 लीटर पेट्रोल भराया। भाई गाड़ी में अगर पेट्रोल होगा तभी तो गाड़ी चलेगी। तो सोमवार को उसने 40 लीटर भराया, मंगलवार को 50 लीटर पेट्रोल भराया। अब ये कह रहा है अगर 1 लीटर पेट्रोल का रुपया 44 रुपये है ना, यानी अगर 1 लीटर पेट्रोल हम भराए पेट्रोल पंप पे जाकर तो उसका कितना रुपया लगता है, 45 रुपया लगता है। प्रति लीटर का मतलब होता है प्रति 1 लीटर में, तो प्रति 1 लीटर में कितना रुपया, 45 रुपया। तो इसका मतलब 2 लीटर में कितना, 2 लीटर में 2 गुणा 45, 3 लीटर में 3 लीटर का मतलब 3 गुणा 45, 4 लीटर का मतलब 4 गुणा 45, है ना। तो यहाँ पर हम उसने कितने पेट्रोल भराया, 90 लीटर पेट्रोल भराया, सोमवार और मंगलवार दोनों को मिला के। तो इसका मतलब उसने जो कुल पैसे डाले, है ना, कुल पैसे खर्च किए, तो कितने किए, 90 इंटू 45 रुपये उसने कुल खर्च किए। भाई 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो 45 रुपया लगता है, 2 लीटर भरवाते हैं तो 45 इंटू 2 यानी 90 रुपया लगता है। और अगर 90 लीटर भरवाना है तो 90 का 45 से गुणा कर दो, उतना रुपये का वो पेट्रोल भरवाएगा, है ना। तो अब हमें क्या लिखेंगे, पेट्रोल का मूल्य 44 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल का जो मूल्य है वो कितना है, 44 रुपये प्रति लीटर है ना। इसका मतलब 1 लीटर का 44 रुपये, प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर का 44 रुपये है ना। तो हम कहेंगे उसने कुल जो खर्च किए पैसे, कुल व्यय किए, तो कुल व्यय कितने किए, भाई 44 को 90 से गुणा करा दो, है ना। तो जब हम इसका गुणा कराएंगे 44 का 90 से, तो ये 0 0 इंटू 9 चौक 36, असल का 3, 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39। तो ये हो जाएगा आपके 3,960 रुपये। कितना हो जाएगा, 3,960 रुपये। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है, आपको केवल इतना सा करना है ना, बाकी सब रफ कॉपी का काम है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला प्रश्न कराने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 6 है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी, है ना। तो देखो, दूध वाला जो है
वो सुबह कितना दूध देता है? 32 लीटर, है ना। तो सुबह दूध देता है, कितना देता है भाई? 32 लीटर दूध देता है होटल में जाकर, है ना। और शाम को दूध देता है, कितना देता है शाम को? शाम को देता है वो 68 लीटर, यानी सुबह से भी ज़्यादा देता है, 68 लीटर दूध देता है। तो शाम और सुबह कुल दूध कितना हुआ भाई? कुल दूध देता है, तो कुल दूध कितना देता है? इन दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 2 10, हासिल का 1, 4 और 6 कितना हो गया? 10। यानी कुल मिला के 100 लीटर जो है वो दूध बेचता है। 100 लीटर क्या करता है? दूध बेचता है। अब अगर मान लो, अब ये आगे क्या कह रहा है? ये आगे कह रहा है कि दूध का जो मूल्य है वो प्रति लीटर 45 रुपये है ना। दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है। यानी अगर मैं 1 लीटर दूध बेचता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 45 रुपये मिलता है। 2 लीटर दूध बेचता हूँ, इसका मतलब 2 गुणा 45 रुपये मुझे मिलेगा। फिर इसने कितना दूध बेचा? 100 लीटर दूध बेचा, यानी 100 गुणा 45 कर दो, इतना रुपये उसको मिलेगा, है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे उसको धनराशि कितनी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूध वाले को प्राप्त धनराशि, यानी दूध वाले को कितनी राशि प्राप्त हुई? तो 100 गुणा 45। अब इसका गुणा बहुत आसान है, कैसे करना? ये 2 जीरो है, लिख दो पीछे। अब इस 45 का पहाड़ा एक बार बोलो, 45 एकम 45। तो ये जो 4500 रुपये है वो रोज के कमाता है। रोज के क्या करता है? कमाता है। क्यों? क्योंकि सुबह 32 लीटर दूध बेचता है, शाम को 68 लीटर दूध बेचता है। तो उसने रोज का कितना कमा दिया? 4500 रुपये कमा दिया। अगला प्रश्न देखो, अब है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न क्या है? निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी हमको इनको मिलाना है, कौन किसका उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है गुणन की क्रम विनिमयता। तो इसका मतलब समझो, गुणन की क्रम विनिमयता का मतलब होता है कि दो संख्या गुणा में है, जैसे 5 × 3, और इसकी क्रम विनिमयता मतलब क्रम को चेंज करना। तो 5 × 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 5। तो देखो इनमें गुणन हो रहा है, क्या हो रहा है? गुणन। फिर इनका क्रम विनिमय, क्रम मतलब क्रम को बदलना। तो 5 पहले इधर था तो इधर इस तरफ आ गया, जबकि इन दोनों का गुणा देखो 15 होता है ना। यानी ऐसा हम कर सकते हैं। तो अगर कोई गुणे में क्रम बदल रहा है तो उसको हम कहेंगे गुणन की क्रम विनिमयता। तो ऐसा बताओ किस में हो रहा है कि भाई ये संख्या गुणे में है, देखो तीनों, 2 × 49 × 50। लेकिन यहाँ पर देखो क्रम बदल रहा है, 49 पहले है, 50 बाद में है। यहाँ 50 पहले आ गया, 49 बाद में आ गया, है ना। तो इसका मतलब है ये जो दूसरा नंबर है वो पहले नंबर के बराबर है। इसको हम क्या कहेंगे? गुणन की क्रम विनिमयता। फिर तीसरा देखो योग की क्रम विनिमयता। तो योग का मतलब होता है जोड़। जैसे मान लो 2 + 3 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 + 2। तो मैंने क्या किया? इसका क्रम बदल दिया, है तो दोनों योग है ना, योग हो रहा है, और इसका मैंने क्या कर दिया? क्रम बदल दिया। तो ये होगा योग की क्रम विनिमयता। तो ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है? तो देखो तीसरे में देखो 80 2005 फिर 20, 80 20 2005। तो 2005 पीछे चला गया और 20 आगे चला गया, और ये सब जोड़ का है ना, योग की क्रम विनिमयता। यानी हम कहेंगे कि जो तीसरा है वो किसके बराबर होगा? बी के बराबर होगा। तो अब बच गया कौन? ए और सी। हमेशा ध्यान रखना जब भी ऐसा प्रश्न दिया है कि a × b + c, यानी कोष्टक दिया हुआ हो और आगे एक संख्या गुणे में दी हुई हो, a × b + c, तो इसे हम हमेशा क्या बोलेंगे? वितरण। क्या बोलेंगे? वितरण। योग पर गुणन का वितरण, है ना। तो यहाँ पर देखो ये योग हो गया और ये गुणन का वितरण हो जाएगा इसमें। तो इसका मतलब है कि जो ये पहला है वो सी के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमें सुमेलित करना है। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है
तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।